नमस्कार बहनों और भाइयों। आज फिर आपका स्वागत है। जाने का समय हो रहा है। मैंने सोचा कि 2 मिनट आपसे भी बात कर लिया जाए। तमाम समसामयिक विषयों को मैं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल समाचार और हम में रखता हूँ। अपनी राय से लोगों को अवगत कराता हूँ और मेरा उद्देश्य इतना है कि बातचीत में जो निष्कर्ष निकले, अगर कुछ सच्चाई हो तो आम जनमानस तक पहुँचे, उनकी राय मजबूत हो, सच का साथ दें और सही गलत का फैसला हो। आप मेरे पुराने वक्तव्य पे जा सकते हैं जो इसका शीर्षक था ज्ञानवापी और उसके चढ़ाने वाली बहस, या संस्कृति और उसके मायने। आज मैं जिस संदर्भ में आप लोगों से बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, कई अभी जो 11 अगस्त को जो संसद में श्री राहुल गांधी जी, युवा नेता, उन्होंने कई बातें कही, कई बातें नहीं कही। पिकासो की पेंटिंग की जैसी उनकी बातें होती हैं। उसमें से उन्होंने कहा कि मैं चाहे कहीं से भी लड़ूं, वायनाड हो या कहीं पे भी, वो शायद उनका संदर्भ यही रहा होगा कि सारा देश ही मेरा घर है। तो बहनों और भाइयों, पुराने समय में हमारे बचपन में, फ़िलहाल मैं 40-45 या शायद 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई गाय मार देता था, कोई बिल्ली मार देता था, या जिसके ऊपर हत्यारी घोषित होती थी उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। तो बाहर के गांव वाले जब भी उससे पूछते थे क्या हुआ, आप यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो, तो कह देता था कि सारा देश ही मेरा घर है, देशाटन पे निकला हूँ। ऐसे ही किसी घर के गार्जियन जब अपना धर्म ना निभा पाए, अपनी जिम्मेदारी ना निभा पाए और अपने ही घर से निकाल दिए जाएं, जब वो अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार के घरों में सहारा आसरा लेने के लिए मजबूर हो जाएं, तो किसी के कोचने पर, किसी के टोकने पर वो भी यही डायलॉग मारते हैं कि सारा घर ही मेरा देश है, या अब ये सारे लोग अपने लोग हैं, ये कोई बेगाने थोड़ी हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और दूसरी बात ये है जो उन्होंने आक्षेप लगाया कि ये मोदी सरकार ने मणिपुर में 2 मणिपुर बसाया है, मणिपुर की हत्या करके देश को टुकड़े करने का प्लान कर रही है। तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और हमारे राजकुमार साहब कहा करते थे कि जिसके घर शीशे के बने हो, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ एक बनिया था, मैं थाने की बात कर रहा हूँ, मुंबई की। तो अक्सर जब किसी ग्राहक का उधारी ज़्यादा हो जाता था तो सबके सामने ही वो उनकी इज्जत निकाल देता था कि खाने के लिए होता है, पैसा नहीं देते हो, कोई इज्जत नहीं है, ऐसा है वैसा है, बेशर्म शरीका पुराना उधार चुकाए बिना नया उधार लेने चले आते हो। और वो निराश होकर सामान लेकर बेइज्जत होकर अपने घर पे चले जाता था। उस बनिए की औरत जो है इतनी शातिर कि शाम को उसके घर पे जाती थी और कहती थी कि जो ग्राहक है उससे कहती थी कि आप तो जानते हैं कि आपके भाई साहब कितने क्रोधित स्वभाव के हैं, कितने गुस्सैल हैं, गुस्से में आके उन्होंने बोल दिया होगा तो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, दिल पे मत लेना, वैसे वो दिल के बहुत साफ़ है। ये कह के उसको पटा के वो फिर अपना ग्राहक बना के चले आती थी। तो जिसके परिवार में की एक परिपाटी रही हो, संस्कृति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे घर फूंक तमाशा करके सिर्फ अपने आप को महान बनाने के लिए अपना घर फूंक के अपने लोगों को कुचल के महानता का तमगा लेने की आदत हो, जिसकी अपने ही लोगों को कुचल के, दमन करके, ताकि सारी दुनिया हमें महान बोले कि दूसरों के लिए अपनों को कुचल रहा है, इस परिपाटी के तो रहे हैं हमारे पक्के सत्याग्रही चाचा नेहरू जी, महात्मा जी, बाकी सारे लोग थे। लोगों ने मिलकर देश तोड़ा। उस समय मोदी शायद पैदा भी नहीं हुए थे।
और आज हमें ये सिखा रहे हैं कौन देश के टुकड़े कर रहा है, कौन देश के टुकड़े नहीं कर रहा है। जिसे अपनी सांस्कृतिक विरासत पे शर्म आती हो, जो अपने ही संस्कृति को आतंकवादियों से जोड़ता हो, इस देश के लोगों ने सैकड़ों को पनाह दी है, यहूदी हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, और कुछ पनाह लेने वाले जब यहाँ गलों पर हाथ रख के, तलवार रख के, मार काट मचा के जब ज़मीन पे कब्जा करना चाहा हो, ज़बरदस्ती टुकड़े करना चाहा हो, तो वो टुकड़े करके भी बर्दाश्त करके मुस्कुरा के सिमट के रहने वाले हो। और इस पे भी उन्हें भगवा आतंकवादी, हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क होता है, ये विचारधारा ISI से प्रभावित है, मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रभावित है। जब ऐसे दिमाग के अंधे और पैदल लोग जब इतनी सहनशील संस्कृति के ऊपर आघात करते हैं, तो एक सनातनी होने के नाते दर्द होता है। संस्कृति किसी को यूं ही उठा के दे देने वाली या किसी के भले के लिए या किसी के उकसावे भूल जाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कई चीज़ें हैं वो हमारे आँख के सामने रहती हैं, उसका महत्व हमें पता नहीं चलता, लेकिन किसी दिन पता चलता है कि इसका एक महत्व है। तो उस को सहेज के अगर ना रखें, उस संस्कृति को समझ के, उसको धरोहर समझ के ना रखें, तो बाद में अगर उसके रहस्यों के बारे में पता भी चलेगा, तो जब वो रहेगा नहीं तो पता क्या चलेगा। वेल्लोर के मंदिर, अजंता एलोरा केव्स, कई वेदों के लेख, ब्रह्मलिपि, ये हमारी अपनी धरोहर है ना। धीरे धीरे करके कुछ हमारे महर्षियों ने, कुछ अन्वेषण करने वाले लोगों ने हमें बताया ना कि इसका कितना गंभीर महत्व है। ग्रहों की गणना, ग्रहों की परिक्रमा, उनका परिभ्रमण, उगने अस्त होने, ग्रहों की स्थिति, ये और किसी संस्कृति में इतने हजारों साल से क्यों नहीं दिखाई देती। हमारे पूर्वजों ने सहेज के रखा, तभी तो हमारे काम आ रहा है ना। और उसी में से हमारा एक भाई निकलता है और वो कहता है, मैं उससे पूछता हूँ, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। पड़ोस के गांव के लोग आए, वो कहते हैं कि हमारी माँ सर्वश्रेष्ठ है, हमारी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, और हमारी माँ ही का ही सबसे ज़्यादा कदर होना चाहिए, उससे बढ़ के किसी कदर नहीं होना चाहिए। अब वो जिस गांव में आती है, जिस घर में रुकती है, उस घर का आदमी उसकी इज्जत करे, नमस्ते करे, प्रणाम करे, उसको इज्जत से बैठाए। लेकिन अपनी माँ का परिचय देते वक्त अगर सामने वाली की माँ को अच्छा ना लगे, अगर वो मुँह घुमा ले, तो क्या पलट के वो अपनी माँ को जो है नौकरानी बना देता है, धक्का देकर भगा देता है, या उसको दो तमाचा मार के, ठोकर मार के बोलता है कि तुम जाओ अपने कमरे में बैठो, इसलिए ताकि इसके बच्चे और ये जो दूसरी माँ है जो पड़ोस के गांव से आई है, और इसके बच्चे मुझे अपना समझें, मुझे सेकुलर समझें। अगर अपनी माँ के साथ दूसरे की माँ को और उसके बच्चों को खुश करने के लिए, या उनके अहंकार को, या उनके ताने से बचने के लिए, उनके आरोप से बचने के लिए अगर अपनी माँ के साथ आप ये नहीं कर सकते, तो जिस माटी में पैदा हुए हो, जिस संस्कृति को आपके महापुरुषों ने, आपके पूर्वजों ने जान देकर चुकाई हो और सहेजा हो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, उसकी बेकदरी, उसको कैसे भुला सकते हो? उसको कैसे दुत्कार सकते हो? उसको कैसे रौंद सकते हो? और कोई रौंदा है तो उसका साथ कैसे दे सकते हो? जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।